नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात। अमर उजाला के साथ यूपी कितना सक्षम हुआ है ये जानते जानते हम बरेली पहुंचे हैं। और बरेली जो कि जरी के लिए भी जाना जाता है, जरी बरेली में किस तरह से जरी का उद्योग होता है, कैसे ये जो आप फैंसी ड्रेसेस देख रहे हैं ये कैसे बरेली में बनाई जाती हैं और बड़े बड़े देश विदेश के मॉडल्स इसको पहनते हैं। चलिए यहीं के लोगों से बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं ओडीओपी में आने के बाद से राज्य सरकार से किस तरह से सहयोग मिला है बरेली के जरी उद्योग को। आइए बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है और ओडीओपी से रिलेटेड मुख्यमंत्री जी एक एग्जीबिशंस भी लगाते हैं और समय समय पे शासन प्रशासन हमें बुलाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि हमारी फैक्ट्री आ रही है बहुत बड़ी, तो उसमें क्या क्या दुविधाएं क्या क्या समस्याएं आ रही है। प्रशासन का मोटिवेशन तो है कि हमें जो सहयोग दिया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट का काफ़ी सहयोग है, गवर्नमेंट समय समय पे अवार्ड भी दे रही है हम लोगों को, निसंदेह मोटिवेशन मिलता है। क्या ये कम दुख की बात है कि आज जरी नगरी में हम बैठे हैं और यहाँ से डायरेक्ट कोई एक्सपोर्ट की फैक्ट्री नहीं है। सारी एक्सपोर्ट की फैक्ट्री जो है वो सब मेट्रो सिटीज़ में है, आउट ऑफ यूपी में है, जबकि उत्तर प्रदेश जाना ही जाता है हैंडवर्क के लिए। यहाँ कालीन बनता है, यहाँ पर बेद बांस का काम होता है, जरी का काम होता है और विश्व का शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी, शायद ही ऐसा घर होगा जहाँ पर इस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। आज पार्टी वेयर ड्रेसेस कौन नहीं पहनता है, जैकेट्स पहनते हैं लोग, हम लोग काफ्तान्स बनाते हैं पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, अरेबियन कंट्रीज़ के लिए, वो सब यहीं बरेली जरी में बनता है। चाहे वो मनीष मल्होत्रा का पोशाक हो, चाहे मिस यूनिवर्स का पोशाक हो, चाहे वो जेनिफर लोपेज का ड्रेस हो, बनता सब यहीं बरेली जरी में है, बस सोर्सेज डिफरेंट है। तो आज जो शासन प्रशासन आज जो प्रयास कर रहा है उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि डायरेक्ट उत्तर प्रदेश से हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं दुनिया के विभिन्न कोनों में। तो एक फ़ायदा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट ये मिडिल ईस्ट में होता है, ईरान में होता है, यूएई में होता है, नाइजीरिया होता है, यूएस, यूरोप। जैसा कि मैंने बताया कि साइप्रस हम भेजते हैं, रोमानिया भेजते हैं, मुझे वियतनाम भेजते हैं। हम तो हैंडवर्क का इस प्रोडक्ट को चाइना भी बेच रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्योंकि चाइना हैंडवर्क नहीं बनाता है। हैंडवर्क दुनिया में सबसे अच्छा वो हिंदुस्तान के अंदर बनता है और हिंदुस्तान में भी सबसे अच्छा हमारे शहर बरेली में बनता है। हमें 40 लाख रुपए का एक एचडीएफसी से लोन मिला था, उस पर हमें 8 लाख रुपए ओडीओपी से मिले थे। ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट था उस टाइम में। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हाँ, कोविड के टाइम में ये बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि हमारी छोटी सी यूनिट थी और हमारे कई ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे। तो हम एक इकोनॉमिकल क्राइसिस से, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग था उस टाइम में। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ओडीओपी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। कहीं पर अगर गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरेक्शंस करे हम जैसे उद्यमियों के साथ, तो हम उनको और अच्छा सुझाव दे सकते हैं। गवर्नमेंट मांगती है सुझाव हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है लीकेज है कहीं ना कहीं पे। जैसे मुझे लगता है क्या कि गवर्नमेंट अगर आईटी को प्रमोट और करे, जैसे हमने ऑनलाइन अपने बिजनेस को पूरा फैला दिया, तो गवर्नमेंट इसमें अगर सहयोग करे तो हम और भी बहुत बेहतर इस बिजनेस को हम आगे ले जा सकते हैं। 5 साल हो गए मुझे यहाँ जुड़े हुए राजगढ़िया एक्सपोर्ट से। हाँ, हाथ से भी करते हैं पहले तो, जैसे अब तो बाहर भी कराते हैं, अल्टो पे भी कराते हैं, लड़के भी चलाते हैं। जैसे इन हाउस में काफ़ी फायदा है, जैसे कारीगरी में भी, जैसे सैलरी में भी सुधार आया है। पहले लोग ये काम छोड़ चुके थे, अब इस काम में काफ़ी सहूलियत है, लोग इसमें अच्छा खा पी रहे हैं। दिन में वो तो उतार के ऊपर है, जैसा भी काम आता है उसी हिसाब से काम होता है। जैसे 20-25 पीस रोजाना के बन जाते हैं। पहले तो कमाई ये थी, रोटी मिलना मुश्किल था। राजगढ़िया एक्सपोर्ट से जुड़ने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तब तो 7,000 6,000 महीने पर आदमी पहुँच पाता था। यहाँ आकर ठीक ठाक है, बढ़िया आदमी खा पी रहा है, कमा ले रहा है। सरकार ठीक कर रही है, क्योंकि इससे कारीगरी की जो है कारीगरी निकल के आ रही है। जैसे वहीं की वहीं अब उसको सपोर्ट मिल रही है, पैसा भी ठीक मिल रहा है, काम भी भरपूर मिल रहा है सरकार के राज में, तो ठीक चल रहा है सब कुछ। जरी का काम करते हो गया लगभग 30 साल। अब भूलना क्या भाई साहब, भूलने वाली बात तो ऐसी, इसके पास जैसा पैसा हो जाता है वो भूल जाएगा, और गरीब आदमी को तो काम करना ही करना है। फ़ायदा क्या, फ़ायदा तो वही हमको, वही जितना कर लेते हैं उतना ही मिल जाता है। फ़ायदा यही नज़र आता है हमको। तो सब कुछ बढ़िया ही कर रही है सरकार, घटिया क्या हो जाएगा। देखिए साहब, मजदूर लाइन को तो जब ये फ़ायदा होगा जब उसको काम मिलेगा, काम करेगा, काम नहीं होगा तो घर पर ही खाली बैठेगा, वह इतना ही फायदा है। तो देखा आपने किस तरह से बरेली में जरी से इस तरह की फैंसी ड्रेसेस बनाई जाती हैं। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।